अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तथ्य ऑनलाइन। 400 मिलियन साल, इतना वक्त गुजर चुका है मगर एक मखलूक आज भी हमारी ज़मीन पर मौजूद है जो हमें माजी के समंदरों और इर्तिका की कहानी की झलक दिखाती है। ये है एक मछली जिसका नाम है सिलाकेंट। सिलाकेंट एक मछली है जो करोड़ों साल से तकरीबन बगैर बदले ज़मीन पर मौजूद है। इसे जिंदा फॉसिल कहा जाता है क्योंकि इसके जिस्मानी ढांचे में वक्त के साथ साथ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा नहीं की। लेकिन आज एक नई हैरानकुन साइंसी तहकीक ने हमें बताया कि ये मछली बदल रही है। साइंसी सोच को हिलाकर रखने वाली ये तहकीक हमें बताती है कि हम इस मछली को इतने अरसे से किस कदर गलत समझते रहे। कभी साइंसदानों का मानना था कि सिलाकेंट कि ये नस्ल 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के साथ ही हमारी दुनिया से ख़त्म हो गई थी, मगर ब्रेक थ्रू हुआ 1938 में जब जनूबी अफ्रीका में पहली मर्तबा इस मछली को जिंदा पकड़ा गया। ये दरियाफ्त साइंसी दुनिया में एक हलचल मचा देने वाली दरियाफ्त थी। एक ऐसा जानवर जो सिर्फ तारीख में जिंदा था हकीकत में तैरता हुआ नजर आए। मैं आपको यहाँ पर सिलाकेंट की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और इसे फिर बाद में महफूज कर दिया गया। ये लम्हा इर्तिकाई साइंस की तारीख में एक अहम मोड़ था, क्योंकि इसने हमें दिखाया कि कुछ मखलूक़ात वक्त के तूफान को शिकस्त देकर आज भी जिंदा हैं। सिलाकेंट का ताल्लुक लोब फिन्ड मछलियों से है। लोब फिन्ड मछलियाँ वो होती हैं जिनकी साइड पर जिनके जो पर होते हैं, जिन्हें फिन कहा जाता है, वो बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। ये वही ग्रोह है जिसमें ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और इसने बुनियादी किरदार अदा किया। साइंस के मुताबिक इन्हीं मछलियों से वक्त के साथ साथ ऐसे जानदार पैदा हुए जिन्होंने समंदरों से निकलकर खुश्की पर ज़िंदगी अपनाई। मेंढक, छिपकली, परिंदे, ममालिया और आखिरकार इंसान भी, ये साइंस का मानना है। सब इर्तिकाई दरख्त की शाखें हैं। सिलाकेंट की फिन्स में मौजूद हड्डियों और जोड़ों की मौजूदगी ने साइंसदानों को हमेशा ये इशारा दिया है कि यही वो जानवर है, यही वो साख्त है जिसने मछलियों को ज़मीन पर चलने की सलाहियत दी। इसलिए इसे हमेशा एक खोई हुई कड़ी समझा गया। यानी जब मछलियाँ पहली मर्तबा समंदर से बाहर निकली और वो ज़मीन के जालों में ढलने लगी, उसमें बुनियादी किरदार इस मछली का है। आप यहाँ पर इसके फिन्स भी देख रहे हैं, तो उसमें क्योंकि जोड़ मौजूद हैं तो हमें ये लगता है कि इसकी वजह से बाहर जब वो निकली तो ये पैरों में और हाथों में आहिस्ता आहिस्ता इर्तिबा इनकी हुई। मगर इस मछली के नायाब होने की वजह से इस पर बराह रास्त तहकीक करना इंतहाई मुश्किल था। 70 साल तक साइंसदानों ने महदूद नमूनों और फॉसिल्स की बुनियाद पर इसके जिस्मानी ढांचे, ख़ास तौर पर खोपड़ी और मुख्तलिफ अज़ा पर काम किया। उन्होंने फ़र्ज़ किया कि सिलाकेंट के सर में वही अज़लात हैं जो आज की आम मछलियों में पाए जाते हैं। ऐसे अज़लात जो कि खाने को अंदर खींचने में मदद देते हैं, जिसे सक्शन फीडिंग कहा जाता है। यानी मखसूस मछलियाँ सांस लेने के अमल में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। यही तस्वर साइंसी मज़ामीन और नसाबी किताबों में दहाइयों तक लिखा गया। लेकिन 2025 में ये सब कुछ बदल गया जब ब्राज़ील और अमेरिका के मुहक्किकीन ने 2 नायाब सिलाकेंट पर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए, उनके बहुत ज़्यादा स्कैन किए। उन्होंने जामे और जदीद तहकीक की। 6 माह तक एक मुकम्मल मछली के सर को बारीक बीनी से देखा गया। जदीद 3D माइक्रो टोमोग्राफी और आला मियार की डिस्पेशर के ज़रिए हर हड्डी को जांचा गया। और मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस पूरे मुशाहरे के ज़रिए हमें ये पता चला कि हमारी 87% जो मालूमात थी, जो हमारी किताबों में लिखी गई थी इस मछली के बारे में, वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। जो ढांचे पट्टे यानी मसल समझे जा रहे थे वो लिगामेंट्स निकले। इसका मतलब ये हुआ कि सिलाकेंट में वो अज़लाती सलाहियत कभी भी मौजूद नहीं थी जो खाने को अंदर खींचने में उसकी मदद देती। ये सलाहियत इर्तिकाई तौर पर 30 मिलियन साल बाद मछलियों में और कुछ मछलियों में पैदा हुई। इस तहकीक का एक गैर मुतवक्का पहलू ये था कि इस मछली की खोपड़ी के अज़लात की मुशाबहत शार, रेत और खुश्की पर रहने वाले फ़कारी जानवरों से ज़्यादा पाई गई, मैमल्स के साथ ज़्यादा पाई गई। ये दरियाफ्त इर्तिकाई दरख्त में सिलाकेंट की पोजीशन के बारे में पुरानी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती हैं। इससे पता चलता है कि पानी से खुश्की पर आने का इर्तिबाई सफ़र इतना आसान नहीं था जितना हम आज तक बयान करते रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और इस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। इस तहकीक की क़ियादत
प्रोफेसर अलिसियो दातू ने की, जो इस काम पर 2 दहाइयों से मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ मशहूर माहिर हयातियात जी डेविड जॉनसन भी शामिल है, जो तहकीक मुकम्मल होने से कुछ साल पहले उनका वफात हो गई। दातू ने हमें बताया कि उन्होंने ना सिर्फ अजलात को अलग किया बल्कि उन्हें महफूज भी कर लिया, ताकि मुस्तकबिल के साइंसदानों के मुताले को भी नज़रअंदाज ना किया जाए और मुस्तकबिल में भी ये रिसर्च में काम आते रहें। ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सीलाकैंट के नमूने दुनिया भर में नायाब हैं। उनका 3D स्कैन किया गया है, उनके स्कैन को भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आम किया जा रहा है, और उनके अपने फिज़िकल जो नमूने हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, और हम ये रिसर्च कर रहे हैं, सब साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं कि कदीम सीलाकैंट के अज़लात का मुआवजा खुश्की के जानवरों जैसे मेंढक, छिपकली और परिंदों से कैसे किया जा सकता है। इससे हमें इस इब्तिदाई लम्हे को मज़ीद गहराई से समझने में मदद मिलेगी। उसके साथ साथ समंदरों से निकल गए खुश्की पर पहला कदम कैसे रखा गया, और 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी और आला डेटा शेयरिंग इस ख्वाब को हकीकत बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ये तहकीक सिर्फ एक मछली की तशरीह नहीं है, बल्कि ये हमें इर्तिकाई कहानी को नए सिरे से लिखने पर मजबूर करती हैं। 70 सालों से जो मालूमात हमारी निसाबी किताबों में शामिल थी, साइंसी लिटरेचर में बार बार पढ़ाई जा रही थी, अब उसे दुरुस्त किया जा रहा है। हमें अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि साइंस आहिस्ता आहिस्ता अपना नुक्ता नज़र बदलती रहती है। छोटी छोटी चेंजेस साइंस में आती रहती हैं, जिससे साइंस को मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमारी थेरीज़ को बेहतर करने का मौका मिलता है, और जो जो हमारे पास नया मुशाहिदा और नया एविडेंस आता है, हम अपनी ख्यालात को, अपनी थेरीज़ को मज़ीद बेहतर करते हैं। सीलाकैंट एक मछली जो करोड़ों सालों से वक्त के बहाव में तैर रही है, ना सिर्फ माजी का एक राज है, बल्कि मुस्तकबिल में इर्तिका के बारे में नई बसीरत फराहम करने का ज़रिया भी है। यह हमें दिखाती है कि फितरत में छुपे हुए राज कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते, वो बस इंतज़ार करते हैं कि कोई उन्हें दोबारा दरियाफ्त करे। मुझे उम्मीद है कि इर्तिका पर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।